इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो इंटरसेक्शन है ये गुड़गांव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन है जो हमारे साइड ऑफ गुड़गांव को एसपीआर के साइड जोड़ देगा, यानी जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है या सदर्न पेरीफेरल रोड है उसके तरफ जोड़ देगा। इस वीडियो में ये वाला जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में स्टार्टिंग में मैं इस पोर्शन से, ये जो आप NH48 देख रहे हैं, इसमें अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप मानेसर की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप दिल्ली की तरफ से होते हुए मानेसर की तरफ जा रहे हैं। इस डायरेक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो आप दिल्ली की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए यहाँ से NH48 को ऊपर से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे SPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 74A है, ये सेक्टर 75A है। इसमें ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये CPR का सेक्शन है जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेकर क्लोवर लीफ की तरफ जाता है, यानी कि सेक्टर 36A पे आता है। ये इसका लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है और ये लूप 4 है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से ये पूरा जो सेक्शन है जहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था, ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था। देखिए ये दोनों रास्ता जो आपको दिख रहा है गोल घुमा हुआ, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था क्योंकि NH48 के ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। तो उस रास्ते का काम आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मोर और लेस कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या काम अभी वहाँ बाकी है, क्या क्या काम हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंटरसेक्शन है और ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, ये जो आप देख रहे हैं। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो जब इस जगह का बनाया था तो मैंने बताया था कि फरवरी एंड तक मैं इसमें कार चला रहा हूँ। तो हालांकि ये कार चलाने वाला स्टेटस तो नहीं हो गया, लेकिन और 2 to 3 वीक्स में ये कार चलाने लायक ज़रूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ के मिड तक आप मानकर चलिए कि 8 मार्च 2023 यानी होली से पहले पहले इसमें ब्लैक टॉप का काम शुरू हो चुका होगा और 15 मार्च के आसपास मैं इस पर कार ड्राइव कर रहा हूँ। उसका भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्या क्या काम हो चुका है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से जो आप मेरे पीछे वाले डायरेक्शन में अगर चले जाएंगे तो आप नॉर्मली अगर आप रावण रूपी खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेरे पीछे इस डायरेक्शन से जाएंगे और यहाँ से आप हीरो होंडा चौक होते हुए आप आगे दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ से मानेसर की तरफ जा सकते हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा स्पैन है, 65 मीटर्स का ये स्पैन है
और जिसके नीचे कोई भी पिलर नहीं होगा। तो पूरा जो NH8 है उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं है। हालांकि अभी जो वेट है वो नीचे अंडरस्लम लगे हुए हैं, वो अंडरस्लम को खोला जा रहा है। नेक्स्ट 3-4 डेज़ में सारे अंडरस्लम खोल देंगे। अभी मैं आपको वो वाला पोर्शन भी दिखाने वाला हूँ और आसपास में जो एक्टिविटी हो रही, जो काम हो रही है, वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 3,500 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो ग्रुप फुल हो गया है। तो जो दूसरा ग्रुप है मैं उसका लिंक डाल दूंगा। दोनों में सेम ही चीज़ें पोस्ट होती हैं। तो आप जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया उनको सेकंड ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा। जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो सेकंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव का। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपका नंबर जो है किसी को दिखता नहीं है, तो आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास कोई अनवांटेड कॉल, कोई अनवांटेड स्पैम मैसेजेस, ये सब कुछ भी नहीं आएंगी। अब आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से पीछे की तरफ चलता हूँ और देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये वही स्पैन है जो NH48 के ऊपर है बिल्कुल, ये देखिए। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पहले मैं नीचे ले जाता हूँ, उसके बाद ऊपर से दिखाऊंगा। पहले नीचे ले जाता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो देखिए नीचे जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, नीचे अंडरस्लम को हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। अंडरस्लम ऑलमोस्ट हट चुका है, कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। वो सब कुछ जो है वो बहुत जल्द हट जाएगा। थोड़े से क्लोजअप में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो पूरा सेक्शन है, देखिए यहाँ पे भी अंडरस्लम हटा दिया गया, इस तरफ में भी। ये देखिए, तो इस पिलर से, ये जो आप सामने पिलर देख रहे हैं, इस पिलर से ये वाला जो पिलर आपको दिख रहा है, इस खंबे के पीछे जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए ये वाला पिलर, इस पिलर के बीच में कोई भी नीचे पिलर नहीं होगा। ये सारा का सारा जो है वो हैंग किया हुआ है इसके जगह पे, और इसकी स्ट्रेसिंग के थ्रू इसको हैंग किया हुआ है। और इसको जो कास्टिंग किया गया था, वो पूरा कास्टिंग का प्रोसेस भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कास्ट वास्ट किया गया था यहाँ पे। अब और कोई भी विंग्स ये सब नहीं लगना है, सारा का सारा चीज़ कास्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं NH8 का, इस वाले पोर्शन से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाते हैं, जैसे मैं आपको इसको टर्न करके पहले दिखाता हूँ। देखिए जो ट्रैफिक आ रही है ये वाले डायरेक्शन में, ये रावण रूपी खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रही है, जिसका टाइमलाइन नवंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मार्च तक था लेकिन उसको अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो कब हटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जब तभी हटेगा जब द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल होगा। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे को फंक्शनल होने में कुछ महीने बाकी हैं, बट आप मान कर चलिए कि इस साल तो खिड़की धौला टोल नहीं हटने वाला है। तो ये जो खिड़की धौला टोल की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ये वाला ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया हुआ है, यानी कि ये वाला डाइवर्जन देखिए, ये जो पूरा आपको डाइवर्जन दिख रहा है यहाँ से लेकर ये गुड़गांव की तरफ से दिल्ली के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये सारे। और यहाँ से डाइवर्जन देखिए नीचे से, ये सारा जो डाइवर्जन है ना, ये हटा दिया जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। आप 15 मार्च तक मान कर चलिए कि इस डाइवर्जन को कंप्लीट हटा दिया जाएगा। 15 मार्च से पहले ही हो जाएगा ये। आप मान कर चलिए कि इस मंथ के एंड तक इस डाइवर्जन को हटा के ट्रैफिक को वापस इस वाले में खोल दिया जाएगा। यहाँ पे जो ओरिजिनल इसका रूट था उसमें खोल दिया जाएगा, तो डाइवर्जन हट जाएगा, तो रोड बहुत चौड़ी हो जाएगी यहाँ पे। और इसी की तरह जो दूसरा साइड है यहाँ पे, यानी कि ये वाला साइड, अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव आ रहे हैं तो इसी साइड से आप आएंगे, तो इस साइड के भी डाइवर्जन को हटा दिया जाएगा। पहले जो डाइवर्जन है वो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले साइड का हटेगा, उसके बाद दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले साइड का डाइवर्जन हटेगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ खोल वोल के विंग्स और जो ट्रॉली थे वो सब खोल के नीचे रख दिया गया है। अब इन सब का कोई काम नहीं है, इन सब चीज़ों को साफ़ कर दिया जाएगा यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्ट्रेच। देखिए मैं यहाँ पे टर्न करता हूँ थोड़ा, देखिए ये आपको एक लूप दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच, देखिएगा मैं जूम करता हूँ, ये वाला लूप। अब अगर आप SPR के साइड से आ रहे हैं या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहे हैं, या आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ से होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लिया, SPR वाला रोड लिया, और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं और आपको जाना है दिल्ली की तरफ या हीरो होंडा चौक की तरफ, तो ये वाला जो पूरा विंग है ना, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, ये वाले सेक्शन से आप आएंगे और आकर यहाँ पे देखिए डाइवर्जन हो रहा है। ये वाला जो वॉल दिख रहा है आपको स्क्रीन के बीचों बीच, यहाँ पे रास्ता कट रहा है। इस रास्ते से आप टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद
यहाँ से आप जो स्लोप है, जो रैंप है, इससे आप नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद मेन NH48 के ट्रैफिक में आप मर्ज हो जाएंगे और यहाँ से आप हीरो होंडा चौक की तरफ जा पाएंगे या दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। अब ये तो मैंने आपको नीचे से दिखाया, अब मैं थोड़ा बहुत आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ऊपर देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा सेक्शन जो है इसको कास्ट कर दिया गया था। मैंने लास्ट में भी दिखाया था, उस टाइम विंग्स लगे थे और इसमें क्योरिंग का काम चल रहा था। और जो पीछे वाला सेक्शन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उसके पीछे वाला सेक्शन, उसको अगर आप देखेंगे तो वो वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा सेक्शन जो है ना नीचे है। देखिए जो ये वाला सेक्शन है वो थोड़ा नीचे है, ये सेक्शन नीचे है कम से कम 2.5 से 3 फीट, और ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा ऊपर है। तो मंडे को, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके अगले दिन, ये वाला जो सेक्शन है इसको भी नीचे कर दिया जाएगा। नीचे इस पे जो है स्प्रिंग्स ये सब लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू देखिए यहाँ पे तो नहीं होगा, ये बिल्कुल पिलर के पास होगा, तो उसके थ्रू यहाँ पे इसको नीचे कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से इसको नीचे कर दिया जाएगा। इस सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला सेक्शन जो है ये लेफ़्ट में आपके 74A है और राइट साइड में 75A है, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाले सेक्शन में, तो देखिए अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे और आप SPR की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ से आगे। देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा सबसे पहले ब्लैक टॉप होगा। ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा विंग दिख रहा है, ये लूप 4 है इस क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये पूरा लूप 4 है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का। ये हाई टेंशन टावर जो आपको दिख रहा है, इसको बड़े मुश्किल से फॉलो अप करके हटवाया गया था यहाँ से। और यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर ख़त्म हो जाता है मेन, और यहाँ से फिर मेन कैरेजवे से हम आगे जाते हैं। क्लोवर लीफ का जो बीच NH48 वाला सेक्शन है वो अब ख़त्म हो गया है और हम यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड सेक्शन से आगे जा रहे हैं। ये पूरा SPR का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे आगे 900 मीटर तक है। यहाँ पे अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो इस जगह पे आप देखिएगा रैंप का काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए इस जगह पे रैंप का काम चल रहा है। इस सेक्शन से ही जो है रास्ते को ब्लैक टॉप करने वाला काम शुरू किया जाएगा। अगले 7-8 दिन में शुरू हो जाएगा ये वाला काम, मतलब अगले 3 दिन में ये रैंप वाला काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, आप मान कर चलिए। और 7-8 दिन में ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा राइट हैंड साइड वाले पे। तो आप जब SPR की तरफ से CPR के सेक्शन में जाते हैं या SPR की तरफ से न्यू गुड़गांव वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वो वाला सेक्शन सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप होगा। पहले नीचे रैंप वाला सेक्शन जो है ये बन जाएगा, और रैंप के थ्रू ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे देखिए, जहाँ हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हीमैन आपको काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये सेक्शन जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पे ब्लैक टॉप वाला काम शुरू हो जाएगा। और यहीं से ब्लैक टॉप वाला काम करते करते आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ यहाँ से जाएगी टीम। यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे लेफ़्ट और राइट, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। जहाँ आपको आगे डिवाइडर तक दिख रहा है वो आगे तक द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो 900 मीटर जो है NH48 से जब आप SPR की तरफ जाते हैं या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जाते हैं, तो 900 मीटर जो है लगभग ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हाई टेंशन वायर्स हैं, लेकिन इन हाई टेंशन वायर्स को यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी हाइट अप्रोप्रिएट है। रास्ते से काफ़ी ऊंचा है ये हाइट। जैसा मैंने आपको पटौदी रोड के पास दिखाया था, सेक्टर 88A और 37D के पास, जहाँ पे 3 से 4 अलग अलग हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं और वो काफ़ी लो हैंगिंग है, उनको उठाने की ऊपर ज़रूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी ये काम कर दिया गया था पहले ही। अब यहाँ से मैं इस तरफ मुड़ता हूँ। देखिए ये वाला जो लूप है, यहाँ से अगर कोई SPR की तरफ से आ रहे हैं और वो जाना चाहते हैं खेड़की धौला टोल की तरफ, तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले लूप से जाएंगे आगे। इस वाले लूप से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ पहुंच जाएंगे और बीच में एक इंटरसेक्शन है जहां से आप लेफ़्ट लेते हैं, तो लेफ़्ट लेकर आप लूप नंबर 2 को लेते हुए आप हीरो होंडा चौक की तरफ या दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये 3rd लूप है। अगर कोई हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहा है और मेन NH8 से आ रहा है, सर्विस लेन से नहीं, अगर कोई मेन NH8 से आ रहा है तो इस लूप से होकर वो SPR की तरफ जा सकता है। अगर आप सर्विस लेन से आना चाहते हैं तो रास्ता बंद हो जाएगा, आप नहीं आ पाएंगे।
और ठीक इसी तरह ये जो सामने आपको वॉल दिख रहा है स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, जहाँ पे हाई टेंशन वायर है, वो वाला जो लूप है वो लूप नंबर 4 है। अगर आप CPR के तरफ से आ रहे हैं और आपको जयपुर की तरफ जाना है या मानेसर की तरफ जाना है, या आप रावण रूपी खिड़की धौला टोल में पैसे देकर उसको क्रॉस करके मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इस लूप से टर्न लेंगे और टर्न लेकर आप वापस NH8 में खिड़की धौला टोल की तरफ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ इस सेक्शन से थोड़ा सा आज ब्राइट डे है तो धूप भी बहुत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल्स दोनों ही तरफ बन चुके हैं, बीच में मीडियन भी बन चुका है, और जैसे जैसे मैं आपको आगे लेकर चलूँगा तो आपको और काम यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए बहुत बड़ा जंक्शन है, ये थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा जंक्शन है। तो मेरे राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम, राइट हैंड साइड एंड में एक्सट्रीम जो है वो लूप 1 है, उसके लेफ्ट साइड में CPR वाले सेक्शन में लूप 2 है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में सामने वाले तरफ लूप 3 है, और राइट हैंड साइड में सामने वाले तरफ लूप 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह से, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव की तरफ जाना है, तो फ्यूचर में आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये देखिए इस डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे जाकर रास्ता कट रहा है लेफ़्ट की तरफ। इसी वाले डाइवर्जन में अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो हीरो होंडा चौक या दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। जो राइट हैंड साइड में रास्ता कट के आ रहा है, अगर आप NH8 में आ रहे हैं, मानेसर की तरफ से आ रहे हैं, खिड़की धौला टोल को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तो इस सेक्शन से, यानी कि यहाँ से, ये जो रास्ता जहाँ पे मर्ज हो रहा है, यहाँ से आप इस लूप में ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़कर आप आगे आएंगे और आगे आकर यहाँ पे टर्न लेंगे, और टर्न लेकर आप यहाँ से SPR की तरफ या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से और आगे लेकर आपको चलता हूँ। ये वाले पोर्शन को आप देखिए, आपको थोड़े पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए फिलिंग का काम चल रहा है, और जब ये फिलिंग करके अपने सूंड को ये ऊपर कर रहा हो ना, तो इसके पास से हट ही जाइए, क्योंकि ये ब्लो करता है बहुत ज़ोर से, और उसके बाद इससे जो पत्थर वत्थर अटके हुए होते हैं वो निकलते हैं। यहाँ पे मीडियन को भरा जा रहा था, ये मीडियन का काम चल रहा था यहाँ पे देखिए, तो मीडियन को यहाँ पे भरने वाला काम कर दिया गया है। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है, ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा है, हालांकि आप मान के चलिए सिर्फ 2 स्पैन यानी 40 मीटर के करीब का पोर्शन बचा हुआ है। ये नेक्स्ट 2-3 डेज़ में ये भी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा था, ये लेफ़्ट साइड वाला आप देखेंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा नीचे है स्पैन, ये देखिए ये लेफ़्ट वाला नीचे है, और जो राइट वाला स्पैन है वो ऊपर है। लेफ़्ट वाला स्पैन मतलब अगर आप CPR के तरफ से SPR जा रहे होंगे तो लेफ़्ट वाला स्पैन आ गया आपके, लेफ़्ट वाला स्पैन नीचे है, और जो राइट वाला स्पैन है वो ऊपर है। जो SPR की तरफ से आपको CPR लेकर जाएगी वो वाला स्पैन ऊपर है। तो जो ऊपर वाला स्पैन है उसको नेक्स्ट 3 डेज़ में, यानी कि मंडे, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके 1-2 दिन के बाद इसकी एक्टिविटी है इसको नीचे करने की, तो इस पूरे जो आप इसकी हाइट ऊपर दिख रही है वो भी लेवल होकर एक लेवल में आ जाएगी। यहाँ पे पूरा क्यूरिंग वेयरिंग कर दिया गया है, एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है उसको आपस में जॉइन कर दिया गया है यहाँ पे। अब ज़्यादा काम यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 मंथ में ये सारा कुछ अब कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट है कि 31 मार्च 2023 में ये सारा कुछ पब्लिक के लिए ओपन कर देना। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स पब्लिक जो है, यानी कि आप, मैं, हम सब यहाँ पे कार चला रहे होंगे। मैं थोड़ा सा पहले चला लूँगा इस पे। तो ये वाला पूरा पोर्शन देख लिया आपने यहाँ पे। वैसे ही इधर का लूप आपको दिखा दूँ, लूप नंबर 4। देखिए लूप नंबर 4 भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा लूप नंबर 4 है, और जितने ही लूप है ना इन सब से कनेक्टिविटी होगी रैपिड रेल की। यहाँ पे रैपिड रेल ऑलरेडी जो है वो पीएमओ की जो गति शक्ति का पूरा इनिशिएटिव है, उसमें उस इनिशिएटिव में उसको लिया गया मतलब रिकमेंड कर दिया गया है। होपफुली वो आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ओल्ड गुड़गांव वाला मेट्रो और ये दोनों ही का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 ईयर्स तो नहीं, 3 ईयर्स, 3.5-4 ईयर्स मान के चलिए,
इतना टाइम लग जाएगा। अगर पीएम गति शक्ति में कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो फिर वो, जैसे आपने देखा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या आरआरटीएस जो है मेरठ वाला, वो बहुत जल्दी बन गया, उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। ये जो आपको ट्रैफिक दिख रही है यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे, जहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो आप वापस द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो कई अलग अलग इंटरसेक्शन में NH-48 के साथ जोड़ा गया है। इसलिए जोड़ा गया क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी हैवी ट्रैफिक होगा, क्योंकि अभी सारा का सारा जो ऑफिस वाला काम होता है, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बहुत सारे ऑफिसेज नहीं खुले हैं, बट जो सारा ऑफिस वाला काम है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको ऑफिस जाना होगा तो वो जो बाकी हिस्से हैं गुड़गांव के, वहाँ पे जाएंगे। तो जैसा मैं आपको बताया था कि अब बहुत सारे लोग शिफ्ट कर चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, और जैसे कनेक्टिविटी हो जाएगी दिल्ली के साथ, वो भी और भी ज़्यादा लोग शिफ्ट कर जाएंगे। और धौला कुआं का ट्रैफिक गवर्नमेंट को कम कर देना है। धौला कुआं से ट्रैफिक ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, जैसे UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाता है। तो जो वहाँ का ट्रैफिक है उसको अगर NH-48 में जाना हो तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आप देखेंगे शिव मूर्ति भी कनेक्टेड है, हीरो होंडा चौक के पास भी कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर भी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है ये। तो यहाँ पे भी कनेक्टिविटी NH-48 के साथ है द्वारका एक्सप्रेसवे की। अब यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं आपको दिखाऊँ ये वाला पूरा सेक्शन, तो देखिए यहाँ पे जो विंग्स हैं उसमें अभी स्ट्रेसिंग वाला काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेसिंग वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट 1 वीक में ये स्ट्रेसिंग वाला काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप देखें तो जो ट्रॉलीज़ हैं, ये ऑरेंज वाली जो आपको दिख रही है, इसी के ऊपर ट्रॉली लगे हुए थे जिसके थ्रू विंग लगाया गया था यहाँ पे। तो ट्रॉली को हटा दिया गया है, नीचे रख दिया गया है, और अब विंग को स्ट्रेस करने वाला काम, मतलब विंग को स्टिच करने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ अगर आप इस हिस्से में देखें, ये सीमेंट की बोरी यहाँ पे रखी हुई है, ये वही कंक्रीट है जिसके थ्रू ये पूरा जो आप नीचे देख रहे हैं ये हिस्सा, ये पूरा कंक्रीट होगा। एक्सपेंशन जॉइंट को भी आपस में ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ अगर आपको आगे ले जाकर दिखाऊं, इस हिस्से में देखिए तो आपको दिखेगा एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है यहाँ पे। ये वाला हिस्सा देखिएगा, और थोड़ा आगे ये वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ तक तो ब्लैक टॉप हो गया है। और यहाँ से जैसे मैं आपको पीछे लाकर दिखाऊं इस जगह पे, तो आगे एक्सपेंशन जॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया गया है। उसके बाद ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, राइट साइड वाला तो और आगे तक ब्लैक टॉप हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक इस वाले हिस्से में, यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट को ज्वाइन करने का काम अभी पूरा करना बाकी है। तो होपफुली नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया 8 तारीख तक ब्लैक टॉप भी हो जाएगा पूरा रास्ता। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।